13वां बाब नबूवते अंजाम। और जब वो हैकल से बाहर जा रहा था तो उसके शागिर्दों में से एक ने उसके पास आकर कहा, ए उस्ताद, देख ये कैसे पत्थर और कैसी इमारतें हैं। और यीशु ने जवाब में उससे कहा, तू ये बड़ी इमारतें देखता है, यहाँ किसी पत्थर पर पत्थर हरगिज़ न छोड़ा जाएगा जो गिराया न जाए। और जब वो कोहे ज़ैतून पर हैकल के मुकाबिल बैठा था तो पतरस और याकूब और यूहन्ना और इंद्रियास ने अलहदगी में उससे पूछा, हमें बता कि ये बातें कब होंगी, और जब ये सब कुछ पूरा होने लगा तो उस वक्त का क्या निशान होगा। तब यीशु ने उनसे कहना शुरू किया, खबरदार हो कि कोई तुम्हें फरेब न दे। वे बहुतेरे मेरा नाम लेकर आएंगे और कहेंगे कि मैं ही हूँ, और वो बहुतेरों को गुमराह करेंगे। और जब तुम लड़ाइयाँ और लड़ाइयों की अफवाह सुनो तो घबरा न जाना, क्योंकि इनका वाक़ई होना ज़रूरी तो है, लेकिन उस वक्त का अंजाम नहीं। क्योंकि कौम पर कौम और सल्तनत पर सल्तनत चढ़ाई करेगी, और जगह जगह ज़लज़ले आएंगे और काल पड़ेंगे। ये बातें तकलीफ का शुरू ही हैं, मगर तुम खबरदार रहो। वो तुम्हें अदालतों के हवाले करेंगे और इबादत खानों में तुम कोड़े खाओगे, और हाकिमों और बादशाहों के आगे मेरे सबब से हाजिर किए जाओगे ताकि उनके लिए गवाही हो। लेकिन ज़रूर है कि पहले सब कौमों में इंजील की मुनादी की जाए। मगर जब लोग तुम्हें ले जाकर हवाले करें तो पहले से फिक्र ना करो कि हम क्या कहेंगे, बल्कि जो कुछ उस घड़ी तुम्हें बख्शा जाएगा वही कहना, क्योंकि कहने वाले तुम नहीं बल्कि रूहुल कुद्स है। और भाई को भाई और बेटे को बाप कत्ल के लिए पकड़वाएगा, और औलाद वालिदैन के खिलाफ खड़ी होगी और उन्हें कत्ल करवा देगी। और मेरे नाम के सबब से तुमसे कीना रखेंगे, मगर जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा वही निजात पाएगा। जिस वक्त तुम मकरूह इतलाफ को उस जगह में खड़ा हुआ देखो जहां उसे रवा नहीं, जो पढ़े वो समझ ले, तब जो यहूदिया में हो वो पहाड़ों पर भाग जाए, और जो कोठे पर हो वो घर में ना उतरे ना अंदर जाए ताकि अपने घर में से कुछ ले ले, और जो खेत में हो वो अपना कपड़ा लेने को पीछे ना लौटे। लेकिन उन पर अफसोस जो उन दिनों में हामिला हों और जो दूध पिलाती हों। दुआ करो कि ये बातें जाड़े में वाक़ई ना हों, क्योंकि वो दिन ऐसी मुसीबत के होंगे कि इब्तदाए खलकत से जिसे खुदा ने खल्क किया अब तक ना हुई ना कभी होगी। और अगर खुदावंद उन दिनों को ना घटाता तो कोई बशर ना बचता, मगर उन पर गुज़ीदों की खातिर जिनको उसने चुना है उसने उन दिनों को घटाया। उस वक्त अगर कोई तुमसे कहे, देखो अलमसीह यहाँ है, देखो वहाँ है, तो यकीन ना करना, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे नबी बर्पा होंगे और निशान और अजायबात पेश करेंगे कि अगर मुमकिन होता तो बरगज़ीदों को भी गुमराह कर देते। बस तुम खबरदार रहो, देखो मैंने तुमसे सब कुछ पहले ही कह दिया है। आमदे इब्ने इंसान। लेकिन उन दिनों में उस मुसीबत के बाद सूरज तारीक हो जाएगा और चांद अपनी रोशनी न देगा, और आसमान के सितारे गिरेंगे, और जो कुव्वतें आसमान में हैं वो हिलाई जाएंगी। और तब लोग इब्ने इंसान को बादलों पर बड़ी कुदरत और जलाल के साथ आता देखेंगे, और उस वक्त वो अपने फरिश्तों को भेजकर अपने बरगज़ीदों को ज़मीन के उफ़क़ से आसमान के उफ़क़ तक 4 अरकान से फराहम करेंगे। अब अंजीर के दरख्त से ये तमसील सीखो, जो ही उसकी डाली नरम होती और पत्ते निकलते हैं तो तुम जानते हो कि गर्मी नज़दीक है। इसी तरह तुम भी जब ये होते देखो तो जान लो कि वो नज़दीक बल्कि दरवाजे पर है।
मैं तुमसे सच कहता हूँ कि ये पुश्त हरगिज न गुजरेगी जब तक ये सब कुछ हो न ले। आसमान और जमीन टल जाएंगे, लेकिन मेरी बातें न टलेंगी। मगर उस दिन या घड़ी की बाबत सिवाय अकेले बाप के कोई नहीं जानता, ना तो आसमान के फरिश्ते और ना बेटा ही। बस तुम खबरदार और जागते रहो और दुआ करो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि वो वक्त कब होगा। दरबान की तमसील। ये उस शख्स की तरह है जो घर छोड़कर गैर मुल्क में चला गया हो और अपने गुलामों को इख्तियार और हर एक को उसका काम दिया हो और दरबान को हुक्म दिया हो कि जागता रहे। बस तुम जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि घर का मालिक कब आएगा, शाम को या आधी रात को या मुर्ख के बांग देते वक्त या सुबह को। ऐसा न हो कि अचानक आकर वो तुम्हें सोता पाए और जो कुछ मैं तुमसे कहता हूँ वही सबसे कहता हूँ कि जागते रहो।